नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, खबरों की शुरुआत करें बुलेटिन की तो उदयपुर से बात करते हैं, जहां मेवाड़ क्षेत्र के उदयपुर संभाग में पिछले 2 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते कड़ाके की सर्दी का असर अब स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। सुबह और शाम के समय ठिठुरन महसूस होने लग गई है। वहीं मौसम में आए दिन बदलाव के कारण सुबह के वक्त कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता पर भी असर पड़ रहा है। बता दें आपको, सर्दी से राहत पाने के लिए आमजन अब अलाव का सहारा ले रहे हैं और गर्म ऊनी वस्त्रों में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं। विशेष रूप से रात्रि के समय सर्दी का प्रकोप जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दैनिक गतिविधियां प्रभावित होने लग गई है। वहीं कई घंटे और बात करें तो कई घंटों तक ठंड की वजह से लोग अपने कामकाज को भी नहीं कर पा रहे और कई छोटे बाजार और सार्वजनिक स्थल जल्दी ही सुनसान होने लग गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी का ये दौर जारी रहने की संभावना है, जिससे लोगों को अपनी दिनचर्या अतिरिक्त सावधानी से बरतनी होगी। उदयपुर संभाग से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं मेरता सिटी से। जी हां, बात करें खबरों की तो जहां स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाली बालवानी से जुड़े लगातार बढ़ते हादसों के मद्देनजर परिवहन विभाग अब सख्त मोड पर आ गया है। विभाग ने उपखंड क्षेत्र में बच्चों को स्कूल ले जाने वाली करीब 40 निजी सरकारी स्कूलों को नोटिस जारी किए हैं। परिवहन विभाग ने सभी स्कूल प्रबंधन को 10 दिन के भीतर आवश्यक सुरक्षा सुधार करने का अल्टीमेटम दिया है। ये नोटिस मेरता सिटी के साथ साथ मेरता रोड, रियाबड़ी और गोटन क्षेत्र के स्कूलों को पर भी जारी किए गए हैं। परिवहन निरीक्षक RS जौहर ने इस संबंध में पुष्टि करते हुए बताया कि निर्धारित समय सीमा में सुधार नहीं करने वाले स्कूलों और वाहन संचालकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें चालान काटना, वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शामिल होगी। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। सामान्यतः चेकिंग के दौरान अभी तक ऐसा कोई वाहन डिफॉल्टर सामने नहीं आया जिस पर हम कार्रवाई करें, पर हमने जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी इकट्ठी की, उस हिसाब से लगभग कुल अपने मेरता सिटी एरिया की, मेरता सिटी एरिया, गोटन, मेरता रोड एरिया की लगभग 40 स्कूल ऐसी है जहाँ पर बाल वाहिनियों से बच्चों को लाने ले जाने का कार्य किया जा रहा है। इस बाबत हमने इन 40 विद्यालयों को नोटिस जारी किया है कि किसी भी स्थिति में बगैर फिटनेस, बिगर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल के वाहनों का संचालन नहीं करें। वाहनों का संचालन केवल उसी स्थिति में किया जाए जब तक कि उस वाहन में संपूर्ण जो मतलब सुरक्षा मानकों की पूर्ति होती हो, जैसे कि VLTD डिवाइस जो होती है, व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस विद पैनिक बटन हो, स्पीड बर्नर हो और फर्स्ट एड बॉक्स लगा हो, अग्निशमन यंत्र की पूरी व्यवस्था हो। और ऐसे वाहनों के चालक कम से कम 5 वर्ष पुराने हो जो बाल वाहिनी की शर्त को पूर्ण करते हो, जिससे कि किसी भी प्रकार की हादसे बच्चों के साथ, जो बच्चे बाल वाहिनी में परिवहन करते हैं उनके साथ नहीं हो। अगर इन और अगली खबर देख रहे हैं बस्सी उपखंड। जी हाँ, बस्सी उपखंड क्षेत्र में वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण डिजिटाइजेशन का कार्य 99.99% पूरा होने के ऐतिहासिक अवसर पर कर्मचारियों के सम्मान में एक भव्य जश्न और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी डॉक्टर गरिमा शर्मा ने किया है। उन्होंने रीति रिवाज के अनुसार दीप प्रज्वलित कर समारोह की शुरुआत की और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए संबंधित कर्मचारियों को बधाइयां दी। इस अवसर पर तहसीलदार रमेश मीणा सहित संबंधित विभाग के सभी कर्मचारी और अधिकारीगण मौजूद रहे। SDM डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा होने से मतदाता सूची विशेष गहन पुनर्निरीक्षण का कार्य अब और भी तेजी से सटीकता के साथ आगे बढ़ेगा। ये उपलब्धि मतदाताओं की जानकारी को अपडेट करने और मतदाता सूची को पूरी तरीके से सटीक बनाने में मील का पत्थर साबित होगी। बस्सी से रामफूल मीणा की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जी हां, ब्यावर जिला की बात करें तो ब्यावर जिला कलेक्टर कमल राम मीणा ने सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मसूदा उपखंड क्षेत्र का सघन दौरा किया है। उन्होंने उप जिला चिकित्सालय, SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय और उप कोषालय और औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने जारी किए हैं। वहीं बता दें आपको, DM मीणा ने अस्पताल की स्वच्छता, दवाइयों की उपलब्धता, मेडिकल स्टॉक और मशीनरी की स्थिति की गहन समीक्षा की है। इसके बाद कलेक्टर मीणा ने SDM कार्यालय, तहसील कार्यालय और उप कोषालय का निरीक्षण किया है। उन्होंने सभी कार्यालयों में फाइलों के डिजिटलीकरण को तेज करने और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश किए हैं। अंत में कलेक्टर ने सभी कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और जनता को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी सेवाओं में उपलब्ध कराने पर बल दिया है। निरीक्षण के दौरान मसूदा SDM दीपशिखा, विजयनगर तहसीलदार रामकिशोर जांगीर, नायब तहसीलदार PMO, अस्पताल अधीक्षक तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। विजयनगर से गौरव व्यास की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं श्रीगंगानगर से। जहां श्रीगंगानगर के साधु वाली क्षेत्र में 5 दिसंबर को एक ऐतिहासिक उत्सव देखने को मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गंग नहर के 100 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर इस भव्य शताब्दी समारोह में शिरकत की और इस क्षेत्र के लिए एक यादगार
पल बना दिया है। समारोह के मुख्य आकर्षक के रूप में उन्होंने फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह परियोजना श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र के किसानों के लिए मद्देनजर साबित होगी और गेम चेंजर भी साबित होगी। अधिकारियों के अनुसार बात करें तो इस पुनर्निर्माण से नहर की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, जिससे करीब 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के सिंचाई जल की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि इस परियोजना से किसानों को रबी और खरीफ दोनों फसलों और दोनों सीजन में पानी की स्थिति आपूर्ति मिलेगी। वहीं बात करें और स्थिर आपूर्ति के बाद, जिससे खेती की उत्पादक क्षमता और बढ़ेगी और क्षेत्र में आर्थिक और समृद्धि को बल मिलेगा। मुख्यमंत्री की घोषणाओं का स्थानीय किसानों, जनप्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस पहल से क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर बताया गया है। श्रीगंगानगर से साहेब राम की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर जयपुर से देख रहे हैं। राजधानी जयपुर की करनी बिहार थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान धीरज जांगिड़ के रूप में हुई है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। करनी बिहार पुलिस ने यह कार्रवाई तब शुरू की जब परिवादी रोशन लाल गुर्जर ने 30 नवंबर 2025 को सिरसी रोड पर अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थानाधिकारी हवा सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने तुरंत प्रभाव से एक विशेष टीम गठित की। टीम ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और कई संदिग्धों से पूछताछ भी की। मुखबिर की सूचना के आधार पर आखिरकार आरोपी धीरज जांगिड़ को पकड़ लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी धीरज जांगिड़ नशे का आदी है। वहीं आपको बता दें, पुलिस आरोपी को अदालत में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजने की तैयारी कर रही है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। दौसा से खबर देख रहे विश्वकर्मा जयंती पर राजकीय अवकाश घोषित करने की प्रमुख मांग को लेकर समस्त विश्वकर्मा समाज राजस्थान अब पूरी तरीके से एकजुट हो गया है। अपनी इस आवाज से सरकार तक मजबूती पहुंचाने के लिए समाज ने एक ऐतिहासिक पैदल यात्रा का आयोजन भी किया है। बता दें आपको, ये पैदल यात्रा 6 से 8 दिसंबर तक दौसा से राजधानी जयपुर के लिए निकाली जाएगी। जी आपको बता दें, और साथ ही साथ चलो जयपुर के नारों के साथ इस यात्रा का आगाज आज शनिवार 6 दिसंबर को दौसा के गणेशपुर स्थित श्री विश्वकर्मा मंदिर से 1000 दीपकों के साथ महाआरती से शुरू हुआ। आयोजकों ने बताया है कि यात्रा 3 चरणों में पूरी होगी। पहले 6 दिसंबर को यात्री दौसा से पैदल चलकर बस्ती पहुंचेंगे। दूसरे दिन यात्री बस्ती से खनौता होते हुए आगरा रोड पर पड़ाव डालेंगे और तीसरे दिन यानी 8 दिसंबर को यह यात्रा अंतिम दिन जयपुर में अमर जवान ज्योति पर समाज का महासंगम होगा। अमर जवान ज्योति से हजारों की संख्या में समाज बंधु रैली के रूप में मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच करेंगे। राज्य सरकार को अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन भी सौंपेंगे। दौसा से ऐश्वर्या जांगिड़ की विशेष रिपोर्ट। हमारे आराध्य श्री विश्वकर्मा जी की बहुत दिनों से हमारी छुट्टी विश्वकर्मा जयंती के लिए छुट्टी के लिए समाज बहुत ही प्रयास कर रहा है। हमको कम से कम 5-6 साल हो गए। हमने सभी कलेक्टरों को ज्ञापन भी दिए हैं विश्वकर्मा जयंती के लिए। बाकी सभी जयंतियों की पहले से छुट्टी आ रही। तो हमारे समाज में जो षष्ठी के रचयिता है आराध्य देव है, वो पूरा संसार इस पर टिका हुआ है षष्ठी में। उसकी छुट्टी आज तक स्वीकृति नहीं हुई। समाज को बहुत ही वो है, इसमें आक्रोशित है कि इसको छुट्टी मिलनी चाहिए, क्योंकि सभी जयंतियों की छुट्टी है और भी सभी समाजों में आ रही है। तो हम सरकार से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमारी भी सरकार छुट्टी स्वीकृत करें। और हमारी समाज की यही मांग है कि विश्वकर्मा जयंती जो त्रयोदशी की आती है उसको छुट्टी दिलाने के लिए हम यहाँ दौसा गणेशपुर छात्रावास विश्वकर्मा मंदिर से यहाँ एक सभा होगी। सभा होने के बाद देखिए, हम राजकीय अवकाश काफ़ी दिनों से हमारे ये चली आ रही है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमें इसको दिया नहीं है। तो हमारी समाज की ये मांग है कि विश्वकर्मा जयंती का अवकाश होना चाहिए। कितने समय से मांग चल रही है? हमने एक बड़ा महाकुंभ किया था, उसमें भी हमने सरकार को ये मांग उठाई थी, लेकिन सरकार ने अभी इसको माना नहीं है। तो हमारा समाज चाहता है कि विश्वकर्मा जयंती के अंदर हमको राजकीय अवकाश घोषित किया जाए। जिला अध्यक्ष दौसा। किस तरह की पदयात्रा निकालने जा रहे हैं? ये हमारे समाज के विश्वकर्मा भगवान के आराध्य देव की मांग है राजकीय अवकाश को लेके त्रियोदशमी की। तो इस पे हम एक यहाँ पे आम सभा करेंगे। आम सभा के पश्चात एक समाज बंधु हरी झंडी दिखाएंगे। हरी झंडी दिखाने के बावजूद जो हमारे सभी साथी हैं वो यहाँ से और जयपुर विश्वकर्मा मंदिर घाट की बूंदी पे पैदल यात्रा। आम सभा 7 तारीख को सुबह 11 बजे। इसके बावजूद ये पैदल यात्रा रहेगी हमारी।
ये 3 चरणों में है। 6 को यहाँ से चलेगी, 6 को शाम की बस्ती पहुँचेगी, 7 को फिर हम बस्ती से निकलेंगे और उसके बावजूद हम यहाँ पे 52 फीट हनुमान जी के रुकेंगे और फिर 8 को सुबह मंदिर पहुँचेंगे। जयपुर में क्या कार्यक्रम है फिर पहुंचने के बाद क्या है? जयपुर में किनको क्या ज्ञापन वगैरह दोगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को हम अमर ज्योति शहीद सब इस अगली खबर देख रहे हैं पादरों से, जहां देश की आजादी के दशकों बाद भी आज के डिजिटल युग में पादरों के निकटवर्ती घूड़िया मोती सिंह गांव संचार सेवा से वंचित है। जी हां, मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की सुविधा न होने के कारण यहां के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी समस्या है, जिससे उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। संचार सेवा की कमी के कारण सबसे गंभीर समस्या आपातकालीन स्थितियों के दौरान आती है। मदद के लिए तुरंत किसी के संपर्क करना मुश्किल हो जाता है, जिससे ग्रामीणों की चिंता काफी बढ़ जाती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने पर ग्रामीणों के रोजमर्रा के कार्यों, सरकारी सेवाओं और शिक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। ग्रामीणों ने सरकार और टेलीकॉम कंपनियों से जल्दी घूड़िया मोती सिंह गांव और आसपास के इलाकों में संचार सेवा सुचारू करने की अपील की है और अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करने की मांग की है। पादरी से भगाराम की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन राम सारंग, शारीरिक शिक्षक धूड़िया मोती सिंह से। जी, क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पे नेटवर्क बहुत ज़्यादा इश्यू है। यहाँ पे कॉलिंग भी मुश्किल से कनेक्ट होता है। जैसे अभी हाल ही में जैसे SIR का काम चालू हुआ तो वो भी बहुत दिक्कत हुई थी, फिर वाईफाई से लगा के वो काम 100% पूर्ण किया। जैसे आज अभी साला दर्पण का काम है, स्टाफ लॉगिन है, जो भी है सब काम आज देखते हम डिजिटल भारत बोल रहे हैं, परंतु ऑनलाइन काम होता है। सो तो एक यहाँ पे 12वीं तक की स्कूल है, तो PO स्कूल भी है, तो काम देखे तो बहुत ज़्यादा काम है। और नेटवर्क वगैरह आज आप देखा हर काम ऑनलाइन है, चाहे पुस्तकें ऑनलाइन करनी है, SIR काम अभी हुआ है, स्टाफ का जो भी काम है वो ऑनलाइन है, डाक ही भेजनी पड़ती है बहुत सारी। अलवर से अगली खबर देख रहे हैं। जी हां, बात करें खबरों में तो अलवर शहर में बढ़ते आपराधिक मामलों पर लगाम लगाने और पुलिस की उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अलवर पुलिस ने अपने एक्शन मोड में नजर आए हैं। वो जी हां, अलवर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद फील्ड में उतरकर शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। सख्ती से न केवल अपराधियों में भय पैदा हो रहा है, बल्कि आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास भी मजबूत हो रहा है। बीते दिनों शहर में हुई बड़ी वारदातों से सबक लेते हुए पुलिस ने अब शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सघन चेकिंग का चलाने की निर्देश जारी किए हैं। अपराधी अक्सर वारदात को अंजाम देने के बाद जिला बॉर्डर पार करते खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। अब बता दें, लेकिन अब पुलिस ने इस सख्ती को बढ़ाते हुए पुलिस की सख्ती से रणनीति ने और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ACP चरण कामले ने बताया कि जिले में वारदातों को रोकने और अपराधियों के हौसलों परस्त करने के लिए पुलिस विजिबिलिटी बढ़ाना बेहद जरूरी है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। की सुविधा रहेंगी आगे, और क्या आपने देखा अपने नजरिए से, क्या कमी लगी है? देखिए, पुलिस विजिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो लोगों में कॉन्फिडेंस और विश्वास बिल्ड करने के पर्सपेक्टिव से जो है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से पुलिस की जो है विजिबिलिटी जो है वो की जा रही है। जैसे आपको पता होगा कि बीच में जो है फिक्स नाके लगा हुए, ट्रैफिक पुलिस ऑलरेडी रहती है, 6 से 9 के बीच में जो है वो SP ऑफिस का जो स्टाफ रहता है वो भी रहता है। उसी में एक एडेड लेयर ऑफ विजिबिलिटी जो है वो ऐड कर दी है, जिसमें एक हॉर्स पेट्रोलिंग टीम है अलवर पुलिस की, जो 5 से 8 बजे के बीच में लगभग 3 घंटे के बीच में 6 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो सिटी के मेन कस्बों से होकर भीड़भाड़ वाले इलाके से होकर जहां लोग मतलब गाड़ियां लेकर जो पुलिस वाले हैं वो भी नहीं पहुंच पाते, तो उस जगह है जो हॉर्स पेट्रोलिंग जो है वो टीम जाती है। उसमें लगभग 3 से 4 जो है वो पुलिसकर्मी रहती है। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर की ACB विशेष न्यायालय ने वर्ष 2017 के चर्चित रिश्वत प्रकरण में फैसला सुनाते हुए तत्काल अपर आयकर आयुक्त बनवारी लाल को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उन्हें 4 साल के कारावास की सजा सुनाई है और रिश्वतखोरी से जुड़े विभिन्न प्रावधानों के तहत उन पर अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के तत्काल बाद दोषी आयुक्त को जेल भेज दिया गया है। अधिवक्ता जसवंत सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह प्रकरण 2017 का है। न्यायालय के इस फैसले से सरकारी महकमों में भ्रष्टाचार प्रभावी लगाम लगाने की दिशा में एक सख्त संदेश दिया गया। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज माननीय न्यायालय ने सरकार बनाम बनवारी लाल में
अभियुक्त बनवारी लाल को सजा सुनाई गई है। मामला इस प्रकार से था कि दिनांक 15/2/2017 को बनवारी लाल अपर आयुक्त विभाग अलवर द्वारा परिवादी धनपत सिंह द्वारा संचालित शर्मा मॉडर्न पब्लिक स्कूल शिक्षा समिति के हिस्सेदार अमर सिंह को हटाए जाने के लिए 30 लाख रुपए की राशि के आयकर मामले को निस्तारित करने के लिए 7 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई। मांग का सत्यापन होने पर एसीबी द्वारा ट्रैप कार्रवाई की गई। ट्रैप कार्रवाई के दौरान परिवादी ने बनवारी लाल को 50,000 रुपए नगद और 2 चेक 6.5 लाख रुपए के दिए, जिसने राशि प्राप्त की, बनवारी लाल द्वारा राशि प्राप्त की गई, जिस पर ट्रैप की कार्रवाई होने पर माननीय न्यायालय में चालान पेश हुआ। बस्सी से खबर देख रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय बस्सी के लिए एक गर्व का क्षण है। जी हां, जब महाविद्यालय के इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर हेमलता मीणा ने भारत सरकार के महत्वपूर्ण कर्मयोगी ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्राचार्य डॉक्टर आरसी मीणा ने इस उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त करते हुए बताया है कि प्रोफेसर हेमलता की ये सफलता अन्य शिक्षक गणों के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा है कि महाविद्यालय के अन्य शिक्षक भी इस सरकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से अपनी दक्षताओं में उन्नयन कर सकते हैं। कर्मयोगी कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर शिवराज सिंह ने जानकारी दी है कि प्रोफेसर हेमलता मीणा ने माह अक्टूबर और नवंबर में लगातार प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलक्ष्य में महाविद्यालय परिवार द्वारा प्रोफेसर हेमलता का अभिनंदन समारोह आयोजित कर उनका सम्मान किया गया है। प्रोफेसर हेमलता मीणा ने अपनी इस उत्कृष्ट उपलब्धि का श्रेय मेहनत के साथ साथ अपने परिवार को भी दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने इस प्रदर्शन में अपने पति IRS हरिनारायण मीणा, जो कि भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, के सहयोग को महत्वपूर्ण बताया। बस्सी से रामफूल मीणा की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं अलवर से, जहां अलवर जिले के मेवात क्षेत्र अब साइबर अपराध का एक गढ़ बनता जा रहा है। जहां गंभीर सामाजिक चुनौती भी बन गया है। इन अपराधों में नाबालिग बच्चों की बढ़ती संलिप्तता चिंता का मुख्य विषय है। जल्द और आसान तरीके से पैसा कमाने में तकनीकी का दुरुपयोग किया जा रहा है। पारिवारिक निगरानी की कमी कह सकते हैं इन बच्चों को अपराध की राह पर ढकेल रही है। अलवर पुलिस के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2023 से लेकर 15 नवंबर 2025 तक की अवधि में साइबर अपराध में लिप्त पाए गए 46 नाबालिगों को निरुद्ध किया जा चुका है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ASP कामने शरण ने बताया है कि साइबर अपराध पर प्रभावी रोकथाम के लिए अलवर पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। देखिए, साइबर अपराध में 2023 से 15 नवंबर 2025 तक जिले के विभिन्न थानों में है लगभग 46 नाबालिग जो है उनको निरुद्ध किया गया था, जिनकी जो संलिप्तता है वो साइबर अपराधों में मिली। दूसरा, अगर जिले में देखा जाए तो साइबर अपराध के जो हॉटस्पॉट है, जहाँ लगातार दबिश और रेडी की कार्रवाई चल रही है, वो नोगावा और लक्ष्मणगढ़ साइड, रामगढ़ साइड वगैरह, बगड़तेरा साइड है। तो ये जो 3-4 स्पॉट है, वहाँ लगातार जो है वो गश्त भी है, वहाँ रेड्स भी जैसे वो इंटेलिजेंस भी कलेक्ट किया जा रहा है। कुल जिले में 220 जो है वो साइबर एक्सपर्ट पुलिसकर्मी जो है वो कार्यरत है और उनको ट्रेनिंग भी मिली है। और साथ ही साइबर कमांडो के लिए अलवर जिले के लगभग 120 जो पुलिसकर्मी है उनको ट्रेनिंग मिली है। तो लगातार जो साइबर एक्सपर्टीज है उसमें जो अपने जवान है उनको भी ट्रेन किया जा रहा है, और जो इंटेलिजेंस कलेक्शन और रेड वाली कार्रवाई वो भी की जा रही है। और अगली खबर बात करें अलवर से आ रही है। जिले में मुंडावर थाना क्षेत्र में स्थित एक कॉम्प्लेक्स में आज एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक 20 वर्षीय युवती की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी। दुखद खबर है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को वारदात के तुरंत बाद मौके से ही हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि घटना के तुरंत बाद आरोपी पास ही दुकान के बाहर खड़ा था। लोगों ने जब उसे कपड़ों और हाथों पर लगे खून को देखा तो पूछताछ की, तो उसने वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान उपेंद्र कुमार निवासी हरियाणा के रूप में हुई है, जो मुंडावर में किराए के कमरे में रहता था और शेयर बाजार से जुड़े काम को करता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और हत्या की संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने FSL टीम को बुलाकर मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और मामले की गहन जांच जारी। इस जघन्य वारदात से पूरे इलाके में दहशत का और आक्रोश का माहौल भी व्याप्त है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट।
मिर्ता सिटी से खबर देख रहे हैं। मिर्ता शहर के जितारण चौकी चौराहे पर शुक्रवार रात्रि करीब 10:30 बजे जी हाँ एक बड़ा और खतरनाक हादसा हो गया है। एक बेकाबू ट्रॉला अनियंत्रित होकर पहले पुलिया फिर एक टैक्सी और एक बाइक को टक्कर मारता और सीधे मेडिकल और मोबाइल की दुकान में जा घुसता है। इस हादसे में टैक्सी चालक और मेडिकल दुकान मालिक घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है और उपचार दिया गया है। सूचना मिलते ही मिर्ता पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रोला चालक को हिरासत में ले लिया है। इस हादसे के बाद स्थानीय निवासियों ने शहर की लचर यातायात व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। निवासियों ने बताया कि ये चौराहा शहर का सबसे व्यस्त और संवेदनशील पॉइंट है, लेकिन यहाँ यातायात संकेतक, व्हाइट पट्टी और स्पीड कंट्रोल की व्यवस्था बेहद कमजोर है। बता दें आपको, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने, अनिवार्य व्हाइट पट्टी बनाने, टूटे डिवाइडर्स को दुरुस्त कराने और यातायात नियमों के अनुरूप सुव्यवस्थित व्यवस्था लागू कराने की मांग की, ताकि भविष्य में ऐसे जानलेवा हादसों को रोका जा सके। मिर्ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। बगुड़ा से अगली खबर देख रहे हैं। बगुड़ा उपखंड क्षेत्र के खुका गांव से जलौनिया की ठाणी होते हुए मीरगंज को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बेहद दयनीय हो चुकी है। ये महत्वपूर्ण मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे स्थानीय निवासियों, राहगीरों और राजकीय प्राथमिक विद्यालय रायबानियों की ढाणी के बच्चों को रोजाना भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जर्जर सड़क की मरम्मत को लेकर ग्रामीणों और स्थान के लोगों ने प्रतिनिधियों को कई बार जिला प्रशासन, पीडब्ल्यूडी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत कराया था, लेकिन प्रशासन और चुने हुए प्रतिनिधियों की घोर उदासीनता के कारण सड़क की स्थिति अभी तक वैसी ही है। क्षेत्र की जनता की बात करें तो इस अनदेखी के कारण भारी आक्रोश है उनमें, और पूर्व सरपंच मौलाना हाजी मीर मोहम्मद अकबरी ने भी बताया है कि उन्होंने बतौर पूर्व उप सरपंच इस विषय में कई बार प्रशासन को अवगत कराया है। स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन से तत्काल प्रभाव से इस मुख्य सड़क में नवीनीकरण की मांग की, ताकि क्षेत्र में जनता को कोई परेशानी ना हो, दैनिक परेशानी और जान की जोखिम से राहत मिल सके। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। और बानसूर से खबर देख रहे। बानसूर के नारायणपुर रोड स्थित जानी राय राघव मंदिर में आज एक 9 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम वैदिक विधि विधान के साथ शुभारंभ इसका किया गया है। बता दें आपको, साकेत वासी सदगुरु देव बिहारी दास महाराज के ब्रह्मलीन होने पर उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज मंदिर परिसर में 9 कुंडी हवन यज्ञ की स्थापना की गई है। ये धार्मिक अनुष्ठान बिहारी दास जी महाराज के परम शिष्य गिरधारी दास महाराज के सानिध्य में प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही 9 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत पंचरत्नी गीता पाठ का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ धार्मिक कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की। इस अवसर पर लगभग 1.25 लाख गायत्री मंत्रों का नाम जप भी शुरू किया गया है, जिसमें क्षेत्रवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें, एक और श्रीकरणपुर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी संदीप बिश्नोई द्वारा सड़क पर सामान रखने और गंदगी फैलाने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कस्बे के कुछ अति व्यस्त क्षेत्रों में खुलेआम अतिक्रमण जारी है। जी हाँ, जिस पर अधिकारियों की कथित तौर पर अनदेखी भारी पड़ रही है। शिकायतों के अनुसार श्रीकरणपुर के पुरानी धान मंडी में पिंड में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेंट हाउस की दुकानों वालों ने बड़े बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर रखा है। इसके अलावा बात करें नगर पालिका बाउंड्री से चिपती सड़क पर, और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस स्टेशन के ठीक सामने भी अतिक्रमण है। पुलिस स्टेशन के सामने स्थित आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी की 4 दीवारी पर और सड़क पर टेंट हाउस के दुकानदारों ने सामान रखकर रास्ता संकरा कर दिया है। स्थानीय निवासियों का यह भी कहना है कि पुलिस थाना गेट के बिल्कुल सामने हुए इस गंभीर अतिक्रमण पर श्रीकरणपुर पुलिस थानाधिकारी राजीराम सहारण और नगर पालिका के ईओ संदीप बिश्नोई दोनों की नजर नहीं पड़ रही है। श्रीकरणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।